झारखंड में भाषा और भाषा की लड़ाई वर्षों से चलती आ रही है। संथाली भाषा को छोड़कर अन्य सभी जनजातीय भाषाएं वर्तमान में संघर्षरत है, क्योंकि संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है, जबकि अन्य जनजातीय भाषाओं की बात करें तो अब तक उन्हें मान्यता नहीं दी गई है। यही कारण है कि यहाँ के अन्य आदिवासी समाज अपनी भाषा के संरक्षण के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहे हैं। वहीं चुनाव नजदीक आते ही ये जनजातीय भाषाओं को मान्यता देना राजनीतिक दलों के लिए चुनावी एजेंडा बन जाता है। बता दें, एक बार फिर से इस पर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव जो नजदीक है। कल तक जहां जनता के बीच जगह विशेषता को देखते हुए नेता वहां के क्षेत्रीय भाषा में बातें किया करते थे, अब चुनाव नजदीक आता देख न्यूज़पेपर के माध्यम से भी भाषा को इस्तेमाल करने में लग गए हैं। बता दें, इस बार राजनीति के दलदल में हो भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें पार्टी जो है हो भाषा से संबंधित रखने वाले बड़े नेता मधु कोड़ा सहित उनकी पत्नी गीता कोड़ा को भी अपने खेमे में शामिल कर चुके हैं। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठ उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की मौत, हेमंत सरकार की वादा खिलाफी के अलावा अब हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना भाजपा के लिए बड़ा चुनावी एजेंडा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की, जिन्होंने बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर झारखंड की हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की गुजारिश की है। ऐसे में भाजपा संथाल में आदिवासी सिंपैथी के बाद अब कोल्हान की बड़ी आबादी हो समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने में जुट गई है। दरअसल झारखंड राज्य की राजनीति में कोल्हान और संथाल परगना प्रमंडल की जो भूमिका है काफी निर्णायक रहती है। दोनों ही प्रमंडल में 32 विधानसभा सीटों की स्थिति किसी भी राजनीतिक दल का सत्ता तक पहुंचाने का दमखम रखती है। वहीं 2019 के चुनाव को ही देख लीजिए, भाजपा को इन्हीं प्रमंडलों पर करारी हार मिली थी, जिससे पार्टी सत्ता से ही बाहर हो गई थी। वहीं झामुमो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने यहां जीत दर्ज की। अब भाजपा एक बार फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए संथाल को टारगेट कर चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण को चुनावी मुद्दा पहले ही बना चुकी है। इसी कड़ी में पार्टी अब कोल्हान में प्रचलित हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग झारखंड के ही बीजेपी के बड़े आदिवासी नेताओं से अगुवाई करवा रहे हैं। सबसे पहले तो पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखे इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की, जिसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में गीता कोड़ा ने भी बीते दिनों हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हो आदिवासी समुदाय के लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलवाया, जिसके बाद यह चर्चा है कि भाजपा ट्राइबल सीटों को लेकर इस विधानसभा चुनाव में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगी। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो चुनाव से ठीक पहले इस तरह अचानक से भाजपा के इस कदम को कोल्हान में हो बहुल जनजातीय वोटरों को साधना है, क्योंकि कोल्हान में सभी जनजातियों में हो आदिवासी जो समुदाय की जनसंख्या है 90% से करीब है, और झारखंड में 81 में से 14 सीट कोल्हान में है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस कोल्हान पर भी है। फिलहाल कोल्हान की जनता इस पर कितना प्रभावित हो पाते हैं, ये तो आने वाला समय में ही देखने को मिल ही जाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सच में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का यह चुनावी एजेंडा तो नहीं? अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर दें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इसी तरह के नए नए खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहें। तब तक के लिए जोहार।